हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल द हिस्ट्री क्लासेस बाय सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द हिस्ट्री क्लासेस बाय सुनीता। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः दो भाग बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत पुरातत्व संबंधी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे अभिलेख, सिक्के, पाषाण उपकरण, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बगोजकोई नामक स्थान से लगभग 400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। इसका समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म व राजत्व के आदर्श पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरुष्टी लिपि में हैं। लघमान एवं सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, परंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बैसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमान के लेखों का विवरण है। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में प्राप्त हुए हैं। पर्सिपोलिस तथा बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा, जिसे दारई वहू कभी कहा जाता है, ने सिंधु घाटी को अधिकृत कर लिया था। दारा या दारई वहू से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख प्रचलित किए थे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण इन आहत मुद्रा कहा गया है। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में प्राप्त हुई है। आरंभिक सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। ये सिक्के पंचमार्क कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां उत्कीर्ण हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए हैं। सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने प्रचलित किए थे। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की दशा ज्ञात होती है। मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति वास्तुकला शैली का परिचय मिलता है।
अजंता के चित्रों से तत्कालीन जन जीवन की अभिव्यक्ति होती है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरों से तत्कालीन धार्मिक स्थिति ज्ञात होती है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों को जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक स्रोत एवं लौकिक साहित्य। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।